हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथी स्टार्ट हो गई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे जो है आपका क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार, गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार, बुधवार से एक दिन पहले आपका हो जाएगा साथियों मंगलवार, ठीक है। चलिए, तो महीने का 21वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, ठीक है, शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है। तो शुक्रवार के बाद गुरुवार बुधवार। चलिए, महीने का महीने की 8 तारीख, ठीक है। 8 तारीख का दिन हमें निकालना है, ठीक है। तो बोला है शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार -2 करेंगे, ठीक है। तो शुक्रवार में अगर 2 माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा साथी वो, शुक्रवार में 1 माइनस किया, गुरुवार, गुरुवार में एक और माइनस किया, तो बुधवार, ठीक है। तो बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो गया, ठीक है। यानी कि 8 तारीख को बुधवार आ गया, ठीक है। तो अब 21 दिन तक निकालना है, तो 8 तारीख से 21 तारीख में कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 से 21 तारीख तक कुल दिन आपके कितने हो जाएंगे साथियों? तो 8 से 21 में देखा जाएगा, तो 13 बचेगा, ठीक है, 13 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब विषम दिनों की संख्या निकाल देंगे, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या निकालना है। 13 को हम क्या कहेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो बचेगा कितना साथियों? 6 बचेगा, ठीक है, यानी कि 6 बच गया। यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 6 बच गया। तो बुधवार में हम 6 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। बुधवार +6, एक प्लस करेंगे तो बुधवार में गुरुवार, दो प्लस करेंगे शुक्रवार, तीन प्लस करेंगे शनिवार, चार प्लस करेंगे रविवार, पांच प्लस करेंगे सोमवार, और 6 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा मंगलवार का दिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर। इस प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। कथनों में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, और ये जो है ज्ञात करे कि कौन से या कौन से निष्कर्ष जो है उचित संदेह से परे होकर दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण से अनुसरण करते हैं, ठीक है। कुछ बोर्ड आपके रैंप है, ठीक है। ये रैप हो गया।
ये आपका बोर्ड हो गया, ठीक है। कुछ बोर्ड आपके क्या है, रैप है। और सभी बोर्ड आपके पेपर है, ठीक है। यानी कि जो सभी बोर्ड है आपके क्या है, पेपर है। क्लियर सभी को। तो सभी रैप आपके पेपर है। सभी रैप तो आपके पेपर नहीं होंगे, यानी कि पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ पेपर आपके रैप है, ये आपका सही होगा। कुछ पेपर आपके रैप है, तो ऑप्शन नंबर, मतलब जो निष्कर्ष दो दिया गया आपका यहाँ पे, सही अनुसार करेगा। केवल निष्कर्ष दो आपका यहाँ पे अनुसार करता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार डायग्राम, और जो कथन दिया है उसके अनुसार। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम दिया गया है, वही करना है हमें। तो देखिए, कथन दिया गया, आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं, ठीक है। आंकड़े दिखाते हैं कि जो स्नातकोत्तर लोग हैं, स्नातकों की तुलना में कितना, 20% अधिक कमाते हैं। तो यदि सभी स्नातक स्नातकोत्तर बन जाते हैं, तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन आपकी 20% बढ़ जाएगी। सही बात है, क्योंकि स्नातकोत्तर लोग जो आपके 20% अधिक कमा रहे हैं, तो जो स्नातक वाले हैं अगर वो भी उस वाली श्रेणी में आ जाएगा तो 20% अधिक कमाएंगे, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष तो आपका निकल गया है। दूसरा दिया गया है, यदि स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातक बन जाएगा। ये कथन नहीं दिया गया है, तो ये वाला कथन आपका गलत है। यानी कि केवल निष्कर्ष आपका एक कहाँ पे अनुसर करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। केवल निष्कर्ष एक आपका यहाँ पे अनुसर कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न सेम वैसा ही दिया गया है, चलिए। सभी ब्रेड आपकी रोटियां हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी रोटी है और आपका ब्रेड है, ठीक है। और कुछ ब्रेड आपके केक हैं, चलिए। कुछ ब्रेड आपके क्या है, केक है। तो कुछ रोटी आपकी केक है, रोटी के साथ केक का संबंध नहीं दिया गया है। देखिए, सभी ब्रेड सभी जो ब्रेड, अच्छा, सभी ब्रेड आपकी रोटियां, उल्टा हो गया। एक मिनट। सभी जो ब्रेड है, ये क्या है, सभी ब्रेड आपकी रोटियां हैं, ठीक है। और कुछ ब्रेड आपके केक हैं, तो कुछ ब्रेड आपके क्या है, केक है। तो आप देखिए, कुछ रोटी आपके केक है, तो कुछ रोटियां आपके केक में तो आ रहे हैं। और कुछ केक आपके ब्रेड है, तो कुछ केक आपके ब्रेड है, ये भी सही है। तो दोनों ही यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष एक और दो दोनों ही यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके 45 नंबर सामने दिया गया, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 1144 और 13 है, तो उन संख्याओं में से एक संख्या आपकी 104 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लसा मसा दिया गया है और एक संख्या दी गई, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो लसा प गुणे मसा प बटे में पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या, लसोपा आपका दिया जाएगा 1144 और मसोपा दिया गया था आपका 13 ना। हाँ, चलिए, दूसरी अब पहली संख्या आपकी दी गई है 104। चलिए,
तेरह नौ 13 चौका 13 बटे 104 हो जाएगा ना, 13 बटे 104 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 8 आ गया। अब 144 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका 143 आ जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 143, दूसरी संख्या में मिल जाएगी 143। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर, 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, ठीक है। 12 जो है मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो गुजराती बोल सकते हैं और न ही मराठी। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक दो दो दिन पहले ही कराया है, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। 10 गुजराती बोल सकते हैं, 10 में से आपके 5 जो है मराठी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और गुजराती दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5 आपके ये हो जाएंगे और 5 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से जो है क्या है, 12 में से जो है 5 आपके गुजराती और मराठी दोनों बोल सकते हैं, तो 5 इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 7। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 7 17, ठीक है। यानी कि 17 लोग जो है भाषाएं बोल सकते हैं, हिंदी सॉरी गुजराती और मराठी, ठीक है। गुजराती और मराठी। अब कितने लोग जो है इसको नहीं बोल सकते, तो टोटल पर्यटकों की संख्या कितनी है हमारी, 25 है, ठीक है। 25 जो है टोटल पर्यटकों की संख्या है, 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आ, ये ना 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर हो इसके बारे में। गुजराती तथा मराठी बोलने वाले की संख्या आपकी टोटल जो है आपकी 17 है, ठीक है। और गुजराती और न ही गुजराती और न ही मराठी बोलने वाली पर्यटकों की संख्या आपकी हो जाएगी 8 यहाँ पे, ठीक है। 47 है, अड़तीस छात्रों की संख्या में 18 छात्र जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र आपके फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 जो है चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र जो है क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि 3 जो है कॉमन हो गई कि वो लोग क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस तीनों पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका डायग्राम जो बनेगा, तो 3 तो यहाँ पे माइनस पहले यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्रिकेट वाले पे, ठीक है। क्रिकेट वालों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। फुटबॉल वालों की कितनी है, 20 है, ठीक है। फुटबॉल वालों की संख्या आपकी 20 है और 15 जो है चेस वालों की है, ठीक है। चलिए, तो 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, उनमें से 3 जो है ये भी पसंद करते हैं। तो चेस, क्रिकेट और चेस के बीच में देखें, क्रिकेट और चेस के बीच में 8 छात्र जो है क्या क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, उसमें से भी 3 जो है आपके फुटबॉल पसंद करते थे, ठीक है। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। क्लियर सभी को। अब 15 में से 8 को घटा दीजिए, 5 और 3 को घटा देंगे, 15 में से कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 6। एक मिनट, 6 5 11, 11 12 13 14 ही हो रहा है ना। यहाँ पे 7 लोग बचेंगे। चेस पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, 8। तो यहाँ पे बचेगा आपका 7 होगा, ठीक है। 8 7 15 होता है ना। यहाँ पे बचेगा आपका 7।
ठीक है। अब वही आ, 1 मिनट, नहीं, अभी ये भी देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी तो कोई पसंद करता होगा फुटबॉल और चेस दोनों मिला के, देख लेते हैं। इतना हो गया। अब 7 छात्र जो है केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। 7 छात्र जो है केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, इतना क्लियर होगा तो देखिए। अब क्या करते हैं, 7 + 8, 15 हो गए। यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 है, 18 है। 18 माइनस क्या करेंगे, 15 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 15 लोग क्या है, कि 15 लोग जो है क्रिकेट, चेस और फुटबॉल तीनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो बचेंगे, जो कि सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वाले भी होंगे, वो होंगे 3, ठीक है। तो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या हो गई 3। अब देखिए, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, टोटल जो है 20 है। और उसमें से भी जो है 3 क्या करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं उसके साथ। और 3 हमारे जो है तीनों खेल कर पसंद करते हैं, और जो 5, हाँ, इतना ये हो गया। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे हमारा चेस वाला भी है, ठीक है। और 6 छात्र यहाँ पे 6 छात्र जो है केवल चेस पसंद करते हैं, ठीक है। इसको भी रहने, फुटबॉल वालों को यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया। तो अब ये कितना हो गया है, कि अब 15 में से 6 तो केवल चेस पसंद करते हैं, और 5 जो है क्रिकेट भी पसंद करते हैं, और 3 जो है सभी खेल पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लीजिए। 15 - 6 - 3 -5, तो अभी एक जो है छात्र हमारा चेस और फुटबॉल दोनों पसंद करेगा, तो इसमें एक माइनस कर देंगे अब, ठीक है। तो 20 - 3 - 3 -1, तो यहाँ पे केवल फुटबॉल को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 13, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो कितने छात्र जो है केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया 13। क्लियर है। चलिए, 48 48वां प्रश्न आपके सामने है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को चार के गुणकों यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को चार के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सम संख्या पर आने वाले सभी संख्या को हटा, चलिए सम संख्या में सबको हटा देते हैं। जैसे कि 2 को, 4 को, और अभी 4 के गुणकों को छोड़कर, ठीक है। जैसे 2 दूनी के 4 होता है। तो नई हमारी जो श्रृंखला बनेगी उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नई श्रृंखला हमारी देखिए क्या बनेगी। ए, सी, डी, ई, अब भी आपका हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जी, एच, आई, के, एल, एम, एन भी आपका हटेगा, ओ आएगा, पी आएगा,
क्यू आएगा, एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, ठीक है। तो अब 13वें स्थान पर कौन आ रहा है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो 13वें स्थान पे हमारा क्यू आ रहा है, तो क्यू हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन है। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी की भेड़ें हैं, ठीक है। पुरुष बकरियों से दोगुना है और बकरियां भेड़ों से दोगुना है। यदि पैरों की कुल संख्या, संख्यों की गणना जो है 44 है, तो समूह में कितने चार पैर वाले जानवर है, ठीक है। चलिए, एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितने की भेड़ हैं। पुरुष बकरियों से दो गुना है और बकरियां भेड़ों से दो गुना है, ठीक है। बकरियां भेड़ों से दो गुना है। यदि पैरों की कुल गणना आपकी 44 है, तो समूह में कितने जो है चार पैर वाले जानवर हमें बताना है, ठीक। चलिए, मुर्गियां बराबर भेड़, ये बोला है ना। उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी की भेड़ है, ठीक है। दोनों को हम एक समान लेते हैं। पुरुषों की जो संख्या है दो गुना है बकरियों से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, बकरियां जो है भेड़ों से दो गुना है, ठीक है। बकरियां जो है भेड़ों से भी दो गुना है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी दो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 एक्स यानी कि दो दूनी के 4 एक्स हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये आपका 4 एक्स हो गया। जो भी बोला ना, बकरियां बराबर 2 × भेड़, तो 2 × एक्स बराबर 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। पैरों की संख्या दी गई है हमें, पैरों की संख्या दी गई है, कितनी है टोटल, चार है, ठीक है। तो 4 × एक्स, भेड़ों की चार हो जाएंगी, ठीक है। प्लस 4 × 2 एक्स, 2 एक्स यानी कि इनकी भी जो है कितनी हो जाएगी, आ, बकरियों की भी हमारी 2 एक्स हो जाएगी, ठीक है। गुड़े 2। अब दो जो है मुर्गियों की हो जाएंगी, गुड़े पुरुषों की भी हमारी दो हो जाएंगी, ठीक है। प्लस हमारी जो बकरियां हैं, अब मुर्गियां हैं, उनकी भी 2 एक्स हो जाएंगी, ठीक। चार पैर जो है किसके हो गए, भेड़ के हो गए, ठीक है। चार पैर जो है यहाँ पे भेड़ के हो गए, ठीक है। और चार पैर जो है किसके हो गए, बकरियों के हो गए। दो पैर किसके हो गए साथियों, ये हमारे हो गए पुरुषों के, ठीक है। और दो पैर हमारे किसके हो गए, मुर्गियों के। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 4 एक्स प्लस 4 दूनी 8 एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 8 एक्स, ये भी हो गया, प्लस ये आपका 2 एक्स। 8 × 8 = 16, 16 × 4 = 20, 20 × 2 = 22, 22 x = 44 हो गया, ठीक है। यानी कि x = 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी कि x की संख्या कितनी आ गई, दो आ गई, ठीक है। अतः कुल चार पैर वाले जानवर x + 2x, ठीक है। x = 2 × 4 हो जाएगा, बस x × 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चार हो जाएगा। गुड़े 2 हो गया, एक मिनट, ये आपका 2 प्लस ये आपका हो गया
4, तो आपके हो गए 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, यानी कि 4 पैर वाले कुल जानवरों की संख्या हमारी जो है 6 है। यहाँ पे क्लियर सभी को? ये हमारे भेड़ थे एक्स, ठीक है, और बकरियां थी हमारी 2x, ठीक है। तो एक एक्स हमारा कितना हो गया, 2, और ये हमारा 2x, ये हमारा कितना हो गया, 4। दो गुणे दो करेंगे 4 हो जाएगा, अब तो टोटल कर लेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 50 नंबर है, किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स में बता रहा हमें, उल्टे में। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए, बाईं ओर, तो बायां साइड तो हमारा यही यही है ना, बायां साइड, ये हमारा दायां साइड हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर से 12वें अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, वो आ रहा है, ठीक है। अब ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा, ओ के दाहिनी ओर, बाएं से हमारा 12वां अक्षर हमारा ओ आ रहा है, अब इसके जो है दाईं ओर 8वां अक्षर जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जी आ जाएगा। क्लियर सभी को? बाएं से 12वां अक्षर ओ है, तथा ओ के दाएं 8वां अक्षर आपका जी हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपने जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।